नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ जो हर फैमिली में होता है। ये टॉपिक आप एक बार देख लीजिए। क्या लिखा है कि एक पढ़ी लिखी हाउसवाइफ अपने बच्चों को और परिवार को डील कैसे करे, खुश कैसे रखे, अपने बच्चों को पढ़ाए कैसे, इन सब पॉइंट को दिक्कत आती है। तो इन सब पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं। हो सकता है कुछ पॉइंट से आपके परिवार की भी समस्या हल हो सकती है, आपके बच्चे की जो समस्या है वो इस वीडियो से हल हो सकती है। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, बने रहिएगा वीडियो में और हो सकता है ज़रूर आपके लिए हेल्प करे। तो देखिए, पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया है क्योंकि देखिए बच्चे भगवान के रूप होते हैं और बच्चे शरारती भी होते हैं, नटखट भी होते हैं और गलतियाँ करते रहते हैं और कभी पढ़ाई करते हैं, कभी पढ़ाई नहीं करते हैं, कभी उनको डाँटना, मारना पड़ता है, बिगड़ना पड़ता है और इसके साथ-साथ उनको कुछ लॉलीपॉप भी देना पड़ता है बातों के रूप में और भी चीज़ों के रूप में। तो ये सब चीज़ें भी हमें दिमाग में रखनी चाहिए। इसके साथ-साथ यदि परिवार में भी है, तो बच्चे भी हैं, तो परिवार को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, तो कैसे देखेंगे? तो देखिए, ये पहला पॉइंट है जो मैं अपना खुद फॉलो करती हूँ, वही मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रही हूँ क्योंकि हम भी फैमिली में ही रहते हैं और फैमिली में ही बच्चे भी हैं, हमारी एक जॉइंट फैमिली भी है। तो इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो शायद कुछ समस्याएं हल हो सकती हैं। तो पहला पॉइंट है, स्वयं को एक फूल बनाए, कली ना बनाए। पहला पॉइंट अपने लिए है कि हमें अपने आप को फूल बनाना। देखिए, फूल क्या होता है? वो खिलता है और दूसरों का दिल अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, मन मोह लेता है। उसी तरीके से मुझे अपने आप को बनाना है कि हम इस तरह से हों कि हमारी तरफ लोग आकर्षित हों। हम कली ना रहें कि कली क्या होता है? अपने आप में बंद रहता है, कोई चीज़ बाहर ओपन नहीं होता है, बंद की तरह रहता है, सब चीज़ उसके अंदर होता है। तो हमें ऐसे नहीं बनना है, हमें क्या बनना है? फूल बनना है और फूल बन कर के ही हम दूसरों को भी देख सकते हैं, अपने बच्चों को भी देख सकते हैं और परिवार को भी देख सकते हैं, समाज को भी देख सकते हैं। तो ये आपने दिमाग में रखना, हमें फूल बनना है, कली नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट हमारा, परिस्थितियों से सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करें। देखिए, वर्कलोड मानते हैं बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, पीक लोड ज़्यादा हो जाता है, असमंजस्य की भावनाएँ आ जाती हैं, कभी-कभी मानसिक प्रेशर भी आ जाता है, कैसे करें, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है, परिवार डील करें, बच्चों को पढ़ाएँ कैसे, कोर्स छूटता जा रहा है, तो कई चीज़ें होती हैं। तो कुछ अपने आप को सामंजस्य रखना है क्योंकि हर परिस्थितियाँ बराबर नहीं होती हैं, परिस्थितियाँ आती हैं, जाती हैं और आती-जाती रहती हैं और कभी सुख है, तो कभी दुःख है, कभी टाइम पूरा-पूरा है, कभी टाइम कम है। तो ये मैनेज आपको करना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा समय आते-आते, क्योंकि समय क्या है? बदलता रहता है। जैसे आपका सुबह है, दोपहर है, शाम है, रात है, ये बदलते रहते हैं। उसी तरीके से हमारी परिस्थितियाँ भी बदलेंगी ज़रूर। आज दुःख है, तो कल सुख ज़रूर आएगा। तो ये आप हमें परिस्थितियों से लड़ने का प्रयास करना चाहिए, एडजस्टमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये 2 चीज़ें यदि हमने दिमाग में बैठा लिया तो अपने आप चीज़ें ऑटोमेटिक सही होती चली जाएँगी। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है, माता-पिता बच्चों से खुली बातचीत। हम लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि माता-पिता को अब क्या आता है, हम लोग तो बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर लिए हैं, वेल क्वालिफ़ाइड है, ये कर लिए, वो डिग्री है, वो डिग्री है। तो लेकिन आपकी डिग्री उन माँ-बाप से की डिग्री से बहुत ही कम है। जो अनुभव उनके पास है, वो अभी आपके पास अनुभव नहीं है। उस अनुभव को आप बच्चों के साथ बैठाइए, बच्चे भी शेयर करें, आप भी शेयर करिए और माँ-बाप के साथ वो शेयर यदि होगा, बातें खुली बातचीत होगी, कहानियाँ होंगी, गप-सप होगा और इसके साथ-साथ पहेलियाँ होंगी, खेल होंगे, तो इससे क्या होगा? बच्चे का शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, नैतिक विकास होगा, चारित्रिक विकास होगा। ये सब आप तभी हो सकता है जब माता-पिता को हम अपना माता-पिता समझेंगे, अपने एक ज़िम्मेदार नागरिक उनको समझेंगे कि ये हमारे बच्चे के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, ये समझेंगे, तब उनके साथ ये सारी क्रियाएँ करेंगे। देखिए, बच्चा अपने आप खेलता रहेगा, सीखता रहेगा, आपको सिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अलग से लेकर के बैठने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जो अनुभव वो दे देंगे, वो आप दे नहीं पाएँगे। तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है,
आपका कि बच्चों को किचन में बैठाएं। जैसे आपके पास टाइम नहीं है, फैमिली भी देखना है, तो आप छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, अगर समझदार हैं, थोड़ा सा प्यार से दुलार से, तो उनको क्या कर सकते हैं, आप बैठा सकते हैं अपने किचन में। क्या पड़ा है, थोड़ा सा वर्क रिटर्न वाला दे दीजिए, कुछ लिखने वाला, लिखते लिखते बच्चा उब जाए। फिर उसके बाद आप बोलने वाला, आप अपने काम को करते रह रहे हैं और साथ में बोलने वाला करवा लीजिए, बच्चा बोल रहा है, इसके साथ साथ पहेली करवा लीजिए। उसमें जो किचन में जितने भी सामान होते हैं वहाँ उसको दिखा करके व्हाट इज दिस, दिस इज, दैट इज, इस तरीके से आप देखिए, आप अपने काम को कर रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं, परिवार को भी देख रहे हैं और उनको शब्दों का ज्ञान भी करवा रहे हैं। कहाँ पर, किचन में रख करके, बैठा करके उनको। तो देखिए यहाँ पर बैठाएं, उनको पढ़ाएं, अवगत कराएं कि आप एक साथ कैसे टाइम मैनेजमेंट भी कर लेती हैं और बच्चों को भी डील कर लेती हैं। अब लास्ट पॉइंट हमारा है कि साथ में परिवार के साथ बैठे, यानी खुद भी बैठे परिवार में और बच्चों को बैठाना सिखाएं। लेकिन आज की फैमिली क्या हो गई है कि ये लगता है कि इतनी वीडियो देखने से लगता है कि अब माँ बाप के बच्चों के लिए ज़रूरत नहीं है। अपने कमरे में माँ बाप और बच्चे को अपने कमरे में रखते हैं। इससे क्या होगा, जो सामाजिक विकास है, नैतिक विकास है, वो नहीं हो पाता है। धीरे धीरे बच्चा संकीर्ण माइंड का होता जाता है। वो आपको जो सामाजिक दायरा होता है वो बहुत ही छोटा होता जाता है। तो ये कब विकास होगा, जब हम परिवार में, फैमिली में बच्चों को उनके साथ बैठाएंगे, हिल उनको मिलाएंगे, खिलवाएंगे, तो ये सब चीज़ों से बच्चे का विकास होगा। तो ये देखिए, आपने परिवार को भी डील कर लिया इन बातों से, समाज को भी डील कर लेंगे और अपने बच्चों को भी पढ़ा लेंगे। तो अब इसके बाद भी एक चीज़ मैंने आपको बताया कि अपने लिए भी समय निकालें, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे जरूर समय निकालें, जो खुद का इवैल्यूएशन करें, हम कहाँ सही हैं, कहाँ गलत है, कहाँ हमारा समय बच सकता है। क्योंकि हम होम साइंस है, होम साइंस में आप वर्क सिंप्लीफिकेशन भी पढ़े हैं, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, सब आपने पढ़ा है। तो आपको क्या दिक्कत है, अब आपको केवल सोचना है यहाँ से कि कैसे अपने टाइम को हम बचाएं, कैसे परिवार को भी समय दें, बच्चों को भी दें और खुद के लिए भी दें। तो ये एक पॉइंट हमारी जरूर ध्यान में रखिएगा, ज़रूर आप खुश रहेंगे और अपनी जो एक सीट आपने सोचा है कि मुझे नौकरी पाना है, तो ज़रूर पाएंगे। बस आपकी सोच क्या होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तो निश्चित ही मंजिल आपको मिलेगी और निश्चित ही आप अपना एक सीट रिजर्व करेंगे। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।